फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा आज, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी अदानी से रिलेटेड, और अब यहाँ से हमारा मार्केट आगे कैसे बिहेव कर सकता है। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि अब हमारा मार्केट अगले कुछ दिन तक अदानी की न्यूज़ को फैक्टर करेगा। अब करेगा तो उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट मार्केट पे कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एनीवे कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। आइए कल के इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग देख लेते हैं। अब अगर कल के इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हैं तो निफ्टी 23,375 के ऊपर और 23,300 के नीचे। सेम टाइम बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर और 50,275 के नीचे। सेंसेक्स की है एक्सपायरी, बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद करिएगा मत। सेम वे जैसे आज निफ्टी ने साइडवेज बिहेव किया है, ऐसे ही सेंसेक्स भी कर सकता है। लेवल की बात करें तो 77,200 के ऊपर और 77,000 के नीचे। अगर कुछ भी होगा तो वो मैं अपने रियल टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप पे पब्लिश कर दूंगा, वहां पे आप जुड़िए, देख लीजिए। अब आइए बात करते हैं कल के इंपॉर्टेंट न्यूज की। देखिए, मार्केट के दो सबसे बड़े प्लेयर अदानी और अंबानी, आई मीन टू से रिलायंस और अदानी ग्रुप्स, इस समय प्रॉब्लम में है। एक स्टारलिंक के साथ भिड़ा हुआ है और दूसरा आज ये यूएस में वारंट हुआ है। अब जो भी है इसमें न्यूज़ फ्लो आप लोगों ने देखा होगा। ऑब्वियसली ये मार्केट को इम्पैक्ट कैसे करेगा, उससे पहले सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि ये क्या कोइंसिडेंट है कि महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद मार्केट ओपन होने से पहले एफएनओ के नए रूल्स लागू होने वाले, एफएनओ के नए रूल्स लागू होने के दिन, क्या ये सब कुछ एक ही दिन में हुआ? नहीं, एक्चुअली दिस इज द वॉर ऑफ बिग मनी। यही क्रोनोलॉजी, यही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ हम लोगों को समझनी होती हैं। अब जो ये एक्सपीरियंस के साथ समझ जाता है वो मार्केट पे थोड़ा बहुत पैसा बना लेता है, और जो किसी से मतलब इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग करता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे किसी एडवाइजर से, चाहे किसी से भी, फिर वो एंड ऑफ द डे उसका लॉस होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सब कोइंसिडेंट नहीं है। पीछे की अगर आप मेरी वीडियो जाके देखेंगे तो मैंने बैक टू बैक आप लोगों को बोला है कि ये गिरावट नॉर्मल नहीं है, और मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि जो खबरें आप देख रहे हैं वो दिख नहीं रही हैं, एक्चुअली वो दिखाई जा रही हैं। हमेशा याद रखिएगा, मैंने पीछे भी अपने वीडियो में बोला है कि मार्केट एक्चुअली में कुछ ऐसा जानता है जो शायद हम नहीं जानते हैं। और परत दर परत आप देख रहे हैं, रिलायंस बैक टू बैक टूट रहा है, स्टारलिंक के साथ उसका न्यूज़ कनेक्ट किया जा रहा है, अदानी का आ गया है, बड़े बड़े स्टॉक्स साफ होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ और मार्केट का बिहेवियर बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। एक्चुअली यही सारी चीज़ें होती हैं। यही सारी चीज़ें जब आप समझ जाते हो कि मार्केट अब क्या कर सकता है, अब क्या होने वाला है, क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक, अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर क्यों बढ़ नहीं रहा है, सब कुछ बुरा है तो क्यों गिर नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको एक स्टेप आगे सोचनी पड़ती हैं, जो कि एज एक्सपीरियंस के साथ आता है। ये ओवरनाइट नहीं होता है। अब कई सारे लोग ये बोल रहे थे, कई सारे लोग वीडियो पे ऑलरेडी ये कमेंट करके बता रहे थे कि अरे तुमको कुछ नहीं पता है, ये बाय द डिप है। अब यार डिप में आप कितना बाय कर लोगे? आपको पता है ये डिप कहाँ तक मारेगा, कहाँ तक डुबकी लगाएगा? ठीक है, डुबकी लगाने के बाद फिर से ऊपर आएगा कि अंदर ही डूब जाएगा? मतलब ये मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। कहने का मतलब आपको चारों एंगल से सोचना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि राइट टाइम का वेट कीजिए। जब आप राइट टाइम का वेट करते हैं तो आपको ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी मिलती है। हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी छूट जाए आपसे, आप जो है कैप्चर ना कर पाए, वो ठीक है, चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपकी कैपिटल तो सेव रहेगी, आपकी हार्ड अर्न मनी तो सेव रहेगी। अब ये आपके ऊपर है। देखिए, मैं रियल टाइम पे आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर एक जगह पे। उसको एक्सेप्ट करना या ट्रोल करना वो सब टोटली आपकी मर्जी, इससे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, लर्निंग ऐसे ही आती है, लर्निंग एक्सपीरियंस ऐसे ही जनरेट होते हैं। ये सारी कड़ियाँ जोड़िएगा, कड़ियाँ जब जोड़ोगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि मैं पीछे के वीडियो पे क्या बोल रहा था। कुछ ऐसा होने वाला है जो मार्केट को पता था। ठीक है, अब अदानी के इन्वेस्टर का तो पैसा फंस गया है, हो सकता है कि वो रिकवर भी कर जाए, वो एक डिफरेंट केस है, रिकवर कर जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली लॉस तो हुआ। एनी विच वेज लॉस प्रॉफिट मार्केट का गेम है। अब सीखना ये होता है कि उसको आप कैसे प्रिडिक्ट करते हो, कैसे समझते हो, और उससे ये सब डील करते हुए कितने पैसे आप बचा के ले जाते हो अपने घर पे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज देखो, पैसा ही लॉस करना हर बार नहीं होता है, कई बार आपका टाइम लॉस होता है, उसका क्या?
ये भी आप समझिए, आपका टाइम लॉस होता है उसका क्या। समझने वाले समझ गए होंगे डिटेल में। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं मार्केट में। अब इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी ये मैटर चलेगा, इस पर सफाई आएगी, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, अपोजिशन क्या इस पे कमेंट करता है, और इसमें क्या फॉलोअप न्यूज़ आती है, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। इस समय फ़िलहाल सचेत रहने की ज़रूरत है मार्केट में। सचेत रहेंगे, आंखें खुली अगर रखेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी दिखेंगी। अब अगर आप सिर्फ आंख बंद करके सुन के आप बिहेव करोगे तो फिर तो दिक्कत देगा ना। और मार्केट का नेचर है कि वो आपको तोड़ेगा फिर खड़ा करेगा। आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अदानी वाली न्यूज़ से बचिए और अदानी के स्टॉक से दूर रहिएगा। सबसे पहला ही एडवाइस तो यही है। एडवाइस क्या है, मतलब ये मेरी सलाह है कि अदानी के स्टॉक से दूर रहिए। अदानी के स्टॉक को अभी ना तो बाय करना है ना सेल आउट करना है, मतलब पढ़ना ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। अब आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। बेटर टू कि अदानी स्टॉक्स या उससे रिलेटेड स्टॉक्स को कुछ दिनों के लिए अवॉइड किया जाए। चीज़ें नॉर्मल होंगी तब की तब देखेंगे। एनीवे, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।